हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं आज का मार्केट एनालिसिस कि मार्केट किस तरह से आज बिहेव किया एंड अगले दिन क्या कर सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला था कल के दिन कि इन्वेंट्री निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। मैंने कल समझाया था कि निफ्टी में ये जो लाइन है यहाँ से बार बार कंटिन्यूस फ्यूचर में ये मे का फ्यूचर है और हम जो रेफरेंस लिए थे कल वो था कंटिन्यूस फ्यूचर से। अब मैं मे का फ्यूचर क्यों खोल के बैठा हूँ, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस फ्यूचर में जाएंगे आज तो आज का दिन आपको ऊपर देखने को मिलेगा थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा स्क्रिप्ट चेंज होने की वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने की वजह से होता है। तो जब हम नया कोई कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है तब पहले दिन हम कंटिन्यूस फ्यूचर्स को नहीं देखते, हम उस महीने के फ्यूचर्स को देखते हैं, तो हमको रियल पिक्चर समझ में आती है। तो आज मार्केट ने, तो मैंने कहा था कि इन्वेंट्री थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। ये जो लो था कंटिन्यूस फ्यूचर्स का ये भी बहुत ज़्यादा, अगर आप चाहें तो मैं आपको कंटिन्यूस फ्यूचर्स में दिखा देता हूँ। कंटिन्यूस फ्यूचर्स में ये जो लाइन था, ये ग्रे लाइन आप देख रहे हैं, ये ग्रे लाइन बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है, वहां से लॉन्ग है। बट इस कॉन्ट्रैक्ट में, माफ कीजिएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं दिखेगा क्योंकि ये मे का कॉन्ट्रैक्ट है। बट आज का दिन क्या हुआ ये बता देता हूं। आज के दिन एक वीक हाई बना है, बट इट डजंट मीन कि ये इस पे जाए मार्केट। अमूमन हम क्या करते हैं, जब वीक लो या पुअर लो बनता है तब हम कहते हैं कि मार्केट शायद इसको विजिट कर सकता है। बट यहाँ पे जब पूरा कॉन्टेक्स्ट ही नेगेटिव बना है, एक कॉन्टेक्स्ट बुलिश का, ये उतना मैटर नहीं करता। अब मार्केट पहले दिन के रेंज में ओपन हुआ और लगभग पीओसी तक आ गया। मतलब कल का जो इंट्राडे का जो इन्वेंट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इन्वेंट्री आज रिकवर हुआ है, तो कल का जो लॉन्ग इन्वेंट्री था इंट्राडे का, वो इन्वेंट्री क्लियर हो चुकी है अब, क्योंकि ये पीओसी तक आ गया है। पीओसी के ऊपर जितना था ये उतना लॉन्ग इन्वेंट्री था इंट्राडे ट्रेडर्स के पास, आज वो नीचे आ गया एंड वो इन्वेंट्री करेक्ट हो गया। मतलब यहाँ जो लिया था वो प्रॉफिट बुक हो गया, राइट। अब कौन सा इन्वेंट्री बचा है, स्विंग वाले का इन्वेंट्री बचा है। वो जो मैं ग्रे लाइन दिखा रहा था, वो जो लॉन्ग इन्वेंट्री था उसका बचा है इन्वेंट्री। तो हम किस तरीके से कल प्लान कर सकते हैं, तो ये शॉर्ट का सिनेरियो बन रहा है क्लियरली। अगर मार्केट लोअर वैल्यू एरिया प्लेसमेंट करना शुरू कर दे निफ्टी में, तो स्विंग भी ले सकते हैं आप, इंट्राडे भी ले सकते हैं। और स्विंग अगर लेंगे तो आपका टारगेट होगा ये 19 तारीख का लो, ये आपका टारगेट हो जाएगा। अगर साइडवेज भी गए तो इंट्राडे वाले तो चॉपिंग का शिकार हो सकते हैं। अब स्विंग वाले जो है वो साइडवेज रहेगा मार्केट तो भी ले सकते हैं। साइडवेज मतलब ओवरलैपिंग वैल्यू, अगर वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो आज के जोन के अंदर, तो कल एक शॉर्ट का सिनेरियो बन सकता है निफ्टी में। और कल मैंने आपको बताया था मेरा पोजीशन लगभग यहाँ है, यहाँ पे कल मैं लिया था, तो वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि मैं बोला था कि अगर आज के डे के ऊपर मार्केट सस्टेन करे तो मैं अपना पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। बट अगर मैं कंटिन्यूस फ्यूचर देखता तो शायद मैं वो ट्रैप में आ जाता कि मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। पर इस फ्यूचर में मार्केट ने डे के रेंज के अंदर ही ओपन हुआ, सो इसलिए मुझे बॉदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी जो इन्वेंट्री लॉन्ग था, स्विंग इन्वेंट्री कहाँ से लॉन्ग था, स्विंग इन्वेंट्री लगभग यहाँ से लॉन्ग है, यहाँ से स्विंग इन्वेंट्री लॉन्ग है। अब जो कल का जो इंट्राडे इन्वेंट्री था, जितना भी पोर्शन ये पीओसी के ऊपर था वो करेक्ट हो चुका है वो इन्वेंट्री। एंड अगर आप एल पीरियड का लो देखोगे तो एल पीरियड का लो
लगभग यहीं से ही है, मतलब मैकेनिकल बाइंग हुआ है यहाँ से। तो ये एक कंफर्मेशन की तरह है कि बेयरिश होना सही है। ये बार बार हमको कंफर्मेशन दे रहा है। ये जो दोनों ए पीरियड का लो है, ये जो बी पीरियड का लो और उसके पहले दिन का जो हाई है वहाँ से ही रैली करना, ये हमको बार बार इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इज़ वीक एंड इन्वेंट्री इज गेटिंग टू लॉन्ग। तो स्विंग वालों के लिए वही सलाह रहेगा कि अगर आज के डे के अंदर खुले और नीचे खुले, आप स्विंग में और इंट्राडे में, अगर नीचे खुले तो स्विंग में इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर साइडवेज खुले मार्केट तो आप सिर्फ स्विंग के लिए ही जाएं, क्योंकि इंट्राडे में आपका थोड़ा सा प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज़्यादा हो सके। अब यहाँ से कितने तक गिर सकता है मार्केट? 19 अप्रैल तक। 19 अप्रैल तक आपको टारगेट मिल जाएगा, लगभग 1700 पॉइंट के करीब आपको मिल सकता है यहाँ से। तो ये अच्छा रिस्क रिवार्ड पोजीशन होगा यहाँ से, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो आज के दिन के अंदर वैल्यू नहीं बनाता। ये भी देखने वाली बात है। तो हम देखते हैं कि सोमवार को क्या होता है, किस तरह से मार्केट कंटिन्यू करता है। बट कंटेक्स्ट इज टोटली बेयरिश, ये मैं कह सकता हूँ। तो यही था गाइस आज का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई सवाल ये है या कुछ भी डाउट्स है तो मेरे कमेंट पे आप आके पूछ सकते हैं। तो यही था गाइस आज का वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।